अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। वसीम अल्ताफ साहब को सब लोग जानते हैं, ऑथर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी हम उनको देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज तो सर मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ी जी, बारिश और बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, इस वक्त बारिश हो रही है और बड़ा प्लेजेंट हो गया है। ये काफ़ी गर्मी थी पिछले चंद दिनों से, बल्कि मुझे तो सामने मारगल्ला के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं और बारिश भी नज़र आ रही है और काफ़ी मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो सर साथ ही वो इलेक्शन का मौसम जो है वो भी खत्म हो गया है अब भारत में, और उसके बाद जो वहां पर रिजल्ट्स आए हैं आप उसको कैसे देखते हैं? साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कई पॉलिटिशियंस ने भी कहा और कई पाकिस्तानी भी यही सपोर्ट करते रहे कि बीजेपी ना, फिर चाहे जो भी आ जाए। आखिर बीजेपी से हमें इतना प्रॉब्लम क्यों है और कांग्रेस से इतना प्यार क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे आज। देखिए जी, आपकी जो बात है ना, इससे मैं डिसएग्री करूंगा। ये अगर इन्हें कांग्रेस से प्यार था या प्यार है, तो फिर जब कांग्रेस का इतना अरसा दौरे हुकूमत रहा, उसमें इन्होंने क्या अचीव कर लिया? ये तो कांग्रेस के भी खिलाफ थे। हम्म। ये तो कांग्रेस के दौर में भी शरारतें करते रहे। क्या इन्होंने कोई सीरियस कोशिश की कि कांग्रेस की हुकूमत जब थी तो कोई उसका जो पीस इनिशिएटिव है उसका कोई मुस्बत जवाब दिया जाए, कोई हालात बेहतर किए जाएं? ये तो ऐसे ही था इनका। वो जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे, उस वक्त तो कांग्रेस थी ना। हम्म। तो ये तो एक खास पॉलिसी है, एंटी इंडिया पॉलिसी है, उस पे चलते आ रहे हैं पिछले 76 साल से। इन्होंने तो कभी भी मुस्बत जवाब नहीं दिया किसी भी एक प्रॉपर पीस इनिशिएटिव का। और मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ जाती, जो कि अब चांसेस कम है कि वो इक़्तिदार में आए, तो कोई हालात में बेहतरी हो। इवन बीजेपी, आप देख लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, वो लाहौर आए और वो मीनारे पाकिस्तान पे गए और उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी उसकी तजदीद की, उसको माना और उसके बाद इन्होंने कारगिल कर दिया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी दोबारा पाकिस्तान आए, मुशर्रफ से मिले और उसके बाद वो बॉम्बे अटैक्स हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो आप देखिए कि वो लाहौर आए नवाज शरीफ के घर, एक पॉलिटिकल रिस्क लिया उन्होंने काफी बड़ा, और उसके 6 दिन के बाद पठानकोट हो गया। तो बीजेपी के साथ भी ये सब कुछ होता रहा और उससे पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी एंटी इंडिया पॉलिसी रही। तो मेरा ख्याल नहीं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, तो ये कोई आ, आ, इंडिया की तरफ एक मुस्बत अंदाज में देखेंगे और ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक रेडिकल चेंज पॉलिसी में आएगी तो फिर मुमकिन है। जी आरजू। लेकिन सर ये भारत दुश्मनी जो है ये हमारे यहाँ खत्म क्यों नहीं की जाती, और ये हम चला क्यों रहे? एक कंट्री बनानी थी ना, बना ली। अब उसके बाद अपने काम से काम रखना चाहिए, बजाय बार बार जाके आपने भी जैसे कहा मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स जो है वो किए गए पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब पाकिस्तान ये भी चाहता है कि जी हमने ट्रेड भी करनी है। अब मतलब वो किस तरह से उनको राजी किया जाएगा कि जी हम आपके यहाँ जो है वो इंटरफेयर भी कर रहे हैं और आप हमारे साथ ट्रेड भी करेंगे? दो दो कश्ती के सवार हमेशा से क्यों रहा है पाकिस्तान? देखिए ना, ये तो हमारे कुछ इदारे हैं जिनकी एक पॉलिसी रही है कि एंटी इंडिया एक स्टांस लिया जाए, क्योंकि वो उसमें बड़े बेनिफिट्स हैं। वो पूरी एक इंडस्ट्री है जो चल रही है एंटी इंडिया स्टांस की वजह से। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो जनरली वो पीस लविंग होती हैं और वो चाहती हैं कि पीस इस्टेब्लिश हो, लेकिन अ, बस फिर वो उसको सैबोटाज कर दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसमें जनरल बाजवा इंटरेस्टेड थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और वो ट्रेड
एग्रीमेंट भी होने जा रहा था, तो बस उसमें शाह महमूद कुरैशी जो थे, उन्होंने इमरान खान को कहा, हालाँकि उससे पहले वो हम्माद अज़हर ने अनाउंस भी कर दिया था एज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और वो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कह दिया कि यार ये तो तुम्हारे लोग खिलाफ हो जाएँगे, ऐसा करोगे तो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, ना करो। तो फिर वो नहीं हुआ। अदरवाइज़ इससे पहले जो गवर्नमेंट्स रहीं वो जनरली उनका एक पॉजिटिव स्टांस था। लेकिन ये है कि बिल्कुल। यहाँ पे चूँकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने तौर पे फिर वो कोई बड़ा इनिशिएटिव ले नहीं सकती। जी, आरज़ू। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर आप इस वक़्त जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत लोग सरप्राइज़ हैं, बहुत लोगों को हैरत हुई है, शॉक लगा है कि जिस तरह से सोचा जा रहा था कि बीजेपी या मोदी सरकार जो है या मोदी की पार्टी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, अब के बाद 400 पार और इस तरह की बातें भी की गई थी। लेकिन कई ऐसी जगहों पे जिसमें कि जहाँ पे राम मंदिर बना है अयोध्या, वहाँ से भी बीजेपी को शिकस्त हुई है और यूपी में भी काफ़ी टफ टाइम रहा है। क्या कैसे देखते हैं आप इस सबको कि क्या हुआ? क्या मतलब मौसम खराब था, गर्मी से लोग बाहर नहीं निकले या वाक़ई में जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी को ये सब कुछ देखना पड़ा? देखिए, अगर बड़ा इम्पार्शियली देखा जाए तो सिर्फ़ बीजेपी ने 240 सीट्स ली हैं, एक पार्टी ने, और दूसरी तरफ 37 पार्टियों ने 232 सीट्स ली हैं। हुँ, तो बीजेपी की फिर भी अक्सरियत है। अब यूँ है कि बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जो तेलुगु देशम पार्टी है या जेडीयू है, उनके साथ कोलिशन बनानी पड़ेगी। लेकिन स्टिल बीजेपी जो है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा 240 सीट्स विन की हैं, ठीक है? गो के उन्होंने लूज़ भी किया है इस इलेक्शन में फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न्स। कोई ओवर कॉन्फिडेंस कह लें उनका, गलत लोगों को टिकट उन्होंने दे दिए, और उसके बाद फिर कुछ बेरोज़गारी भी थी, फिर वो कोविड की वजह से काफ़ी मसाइल दरपेश आए, महँगाई थी। ये सारे फैक्टर्स जो थे इन्होंने अफ़ेक्ट भी किया। फिर उनकी कुछ थोड़ी-सी सख्त पॉलिसीज़ की वजह से, सख्त बयानात की वजह से, सख्त जो उन्होंने स्टांस लिया, उसने भी अफ़ेक्ट किया इलेक्शन रिज़ल्ट्स को। फिर ये भी होता है कि जब आप 2 टर्म्स में आपने हुकूमत कर ली है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी एक एटीट्यूड भी लोगों में डेवलप हो जाता है। क्योंकि जिसके पास पावर होती है, लोग हुँ। उससे एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। तो 2 टर्म्स तो उन्होंने की ना, तो उसमें बहुत सी ग्रीवेंसेस भी थी लोगों की। तो ये एक फैक्टर हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि लेकिन फिर भी देखें, वो इसके बावजूद आप देखिए कि वो अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलके उन्होंने जो 272 का जो फिगर है वो क्रॉस कर लिया है, और अब वो तेलुगु देशम पार्टी और जो जनता दल है यूनाइटेड, उनके साथ मिलके वो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बना सकते हैं, वो बना लेंगे। लेकिन जो अहम बात है, सबसे अहम बात, वो ये है कि ये जो इंडियन इलेक्शंस हुए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुए। इसमें हुँ, कोई कंप्यूटर सिस्टम डाउन नहीं हुआ, इसमें कोई रिजल्ट्स डिले नहीं हुए, कोई रोके नहीं गए, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि जी बड़ी धांधली हुई है और मैं धांधली की वजह से हारा हूँ। हुँ, सबने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद यानी दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, उसमें करोड़ों लोगों के का इलेक्शन करवा देना बजाते खुद एक बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लोगों ने होल हार्टेडली इलेक्शन रिजल्ट्स को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वजीर आजम बनते हैं, जो कि वो बन जाएंगे,
तो वो 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़ इंसानों के वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। वो पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे और पूरे भारत को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि इंडियन इलेक्शंस को हमारे इलेक्शंस से मुमताज़ करते हैं, अलहदा करते हैं। जी बिल्कुल। आरज़ू। सर लेकिन कितना आपके ख्याल से प्रेशर होगा काम का और एक अपनी अपने आप को मनवाने का इस बार पीएम मोदी के ऊपर, इसलिए कि ये काफी टाइम के बाद मैंने सुना है कि थर्ड टाइम जो आ रहे प्राइम मिनिस्टर वो हैं, शायद उससे पहले शायद कोई रहा है क्या, कोई और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा रहा है जिसने लगातार 3 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना हो, लेकिन मोदी जी जो हैं वो थर्ड टाइम बने हैं और बहुत लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से भारत जो है वो इस वक्त कितना प्रोमिनेंट है एक तरह से मैप पर, जो वर्ल्ड मैप है उसमें भारत को आप कहाँ देखते हैं? देखिए जी, भारत जो है वो इस वक्त उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कमिटी ऑफ नेशंस में उसकी रिस्पेक्ट है, उसको तमाम ममालिक एक पार्टनर के तौर पे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे अ, देखना चाहते हैं और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं कि उसके तल्लुकात अमेरिका से भी, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से और बहुत से दूसरे ममालिक से बहुत काबिल रश्क हैं, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो अभी हुकूमत में आए हैं, यानी ये 30 से 3 कंसेक्टिव टर्म्स में प्राइम मिनिस्टर आने का एज़ाज़ मोदी साहब ही को हासिल हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये बहुत मुहतात अंदाज़ में हुकूमत करेंगे। वो जो सख्त इनकी स्टेटमेंट्स आती थी शायद वो नहीं आएँगी। ये रिज़ल्ट्स इनको मेलो डाउन करेंगे। ज़्यादा ये जिसको कहते हैं कि रेकन्सिलिएटरी एक अप्रोच इख्तियार करेंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ये इनिशिएटिव्स लेंगे कि इनके इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बैरूनी ममालिक से वो बेहतर हों और अवामी सतह पे एक मॉडरेट एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे और भारत की जो एक प्रोग्रेस हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस पे फोकस करेंगे, लोगों को बेरोज़गार देने पे फोकस करेंगे, महंगाई कम करने पे इनका एम्फेसिस होगा। तो मैं तो इस लिहाज से देख रहा हूँ कि इंडिया में बेहतरी आएगी इसके बाद और वो इस तरह भी कि अब एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन होगी जो कि चेक भी रखेगी जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक रखेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेहतरी ही आएगी, इस मज़ीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल। जी। सर पाकिस्तान तो हर तरह से कई हमारे पॉलिटिशियंस और कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी को हरा देने की एडवाइस करते रहे हैं लोगों को भारत में। हालाँकि ये और बात है कि उनकी किसी ने सुनी नहीं होगी आई एम श्योर। लेकिन ये कि पाकिस्तान इस वक़्त आपके ख़्याल से कहाँ स्टैंड करता है और पाकिस्तान की इस वक़्त क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? वो नहीं कि जो है बल्कि क्या होनी चाहिए जिससे कि भारत से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकें? देखिए जी, बुनियादी जो चीज़ है ना वो ये है कि आप सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस और कल्चरल रिलेशंस, स्पोर्ट्स रिलेशंस जो हैं, उन पे फ़ोकस करें। कश्मीर को ज़रा एक साइड पे रख दें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करें इस वक़्त, ठीक है? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको प्रमोट किया जाए। ये चीज़ें हैं फ़ोकस करने की इस वक़्त। तो जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएँ, लोगों का आना-जाना शुरू हो जाए, ट्रेड रिलेशंस बन जाएँ, इकोनॉमिक स्टेक्स इसमें आ जाएँ और अ, थोड़ा-सा ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर आप
जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं, उन पे भी बात हो सकती है एट अ लेटर स्टेज। तो मेरा ख्याल यही है कि यही पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करते हैं, तो उनको जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ गुडविल जेस्चर जाएगा और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और फिर फौरी तौर पे जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों मुल्कों में हाई कमिश्नर नहीं हैं, अ, जी। वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल किए जाएं, तो फिर उसके बाद बात आगे चलेगी। लेकिन सर हमने ये देखा है कि हर कुछ दिन के बाद एक, जिसे कहते हैं ना, जो बिल्कुल ही भारत का कोई अंदरूनी मामला हो, वैसे तो किसी भी कंट्री को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अक्सर स्टेटमेंट्स जाती रहती हैं। हर थर्सडे को फॉरेन ऑफिस जो स्टेटमेंट देता है उसमें भारत का जिक्र किए बगैर स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं होती। कभी कहेंगे मुस्लिम्स पे ये हो रहा है, कभी कश्मीर में ये हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। हम अगर मुसलसल नेगेटिव रिपोर्टिंग करते रहेंगे किसी भी दूसरी कंट्री के बारे में, तो आपके ख्याल से क्या वो लोग बहुत वेलकम करेंगे हमारे हमारे लोगों को कि हाँ जी आइए, हम आपके हाई कमिश्नर भी रख लेते हैं, हम आपके लोगों को भी आने देते हैं, हम आपके साथ ट्रेड भी करते हैं। ये सब चीजें करने के लिए हमें बैलेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन हमने तो यही देखा है कि मुसलसल नॉन स्टॉप नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फॉरेन ऑफिस हो, उसकी तरफ से हर वीक जाती है। इसको कौन रोकेगा? देखिए जी, ये मैं और आप तो नहीं रोक सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि बहुत हद तक हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है, ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, हम्म। उनको थोड़ा-सा अपनी सोच में, अपने अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली लाना होगी। उनको समझना होगा कि हमारे बेशुमार जो मसाइल हैं, उनकी जो जड़ है, जो रूट कॉज़ है, वो भारत दुश्मनी है। तो इस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे के क्या अचीव कर लेंगे? आपकी बात सुनता कौन है दुनिया में? कितनी ममालिक हैं, कितने ममालिक हैं जो आपको मिसाल के तौर पे कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं? उनको छोड़ दें, आप अपने मुल्क के अंदर एक रेफरेंडम करा लें, सर्वे करवा लें एक, कि यार कितने लोगों का मसला है कश्मीर, 1% का भी मसला नहीं होगा। तो अब ये इस किस्म की जो हरकतें हैं, मतलब ये छोटी हरकतें, इस तरह के बयानात देना, नारे मारना, मतलब ये कोई मैच्योर एक अंदाज नहीं है स्टेट लेवल पे इस किस्म की हरकतें करना। आप थोड़ा मैच्योर हो जाएं, आप थोड़ा सा सोचें कि यार अगर आप इंडिया दुश्मनी की बात करेंगे तो आप, हमारा हमसाया है, वो हमसायों के साथ तो वैसे भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपके किसके साथ बिल्कुल। अच्छे हैं? हम्म। आपके ईरान के साथ अच्छे हैं या अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं? किसके साथ अच्छे हैं आपके? आपके तो बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नहीं है, जो कि आपका हम्म। हिस्सा रहा है। आप तो उनके अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत करते हैं। तो आप मैच्योर हो जाएँ, आप तालीम है आपकी, मतलब आप मेरा ख़्याल है पढ़े-लिखे लोग हैं आप, तो आप हरकतें भी पढ़े-लिखे लोगों वाली करें। तो ये क्या सर करते हैं हम। आप, इस बयानात देते हैं, ये बयानात कोई नहीं सुनता। ये हम्म। बयानात अब वो लोग एक कान से सुनते हैं, बल्कि एक कान से भी नहीं सुनते। नोबडी इज़ बॉदर्ड कि फॉरेन हम्म। ऑफिस क्या स्टेटमेंट दे रहा है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, नोबडी इज़ हम्म। बॉदर्ड। हमारा ये इश्यू ही नहीं है, मेरा इश्यू नहीं है ये। बिल्कुल। मेरा इश्यू जो है ना वो महँगाई है, मेरा इश्यू ये है कि मुझे हेल्थ केयर की, एजुकेशन की हम्म। फैसिलिटीज़ हों, सोशल सिक्योरिटी हो, अ, जनरल एक सिक्योरिटी हो, मेरे ये इश्यूज़ हैं। मुझे कुछ नहीं लेना-देना इन नारों से, इस तरह की बिल्कुल। खोखली स्टेटमेंट से। बिल्कुल जी, ऐसा ही है सर। मैं तो यही समझती हूँ कि जब नई गवर्नमेंट आएगी भारत की, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर तरीके से तमीज के साथ, जिसे कहते हैं कि मुबारकबाद जानी चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए जब पीएम मोदी जो है वो थर्ड टर्म अपनी स्टार्ट करेंगे, ताकि एक एक अच्छा तासुर बने, एक अच्छा इंप्रेशन जाए
कि जी पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद आई है, वजह इसके कि ये जो शुरू से कहते गए, इमरान खान भी कह रहे थे जब तक मोदी जी ये बात नहीं हो सकती तो इसका मतलब है बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी तो एक बार फिर आ गए। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इनको तो कांग्रेस से भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस के ज़माने में भी खुश नहीं थे, तो आखिर ये चाहते क्या है? तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि ये टेंशन बनी रहे और उसमें शायद उन्हीं लोगों का फायदा है, आम पब्लिक का नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो देखना चाहिए और ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अब तो खैर कई लोग ऐसे जो पॉजिटिव भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।